नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर जहां आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट केमिस्ट्री करवाई जा रही है, वो भी निःशुल्क। दोस्तों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं 2020 में आए हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर के बारे में, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 जो जनवरी में लगा था, उस पेपर के बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों केवल और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक जो भी हैं, जितने भी हैं जो कि 11th और 12th के लेवल पे थे, वह मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। आज वो सारे के सारे टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th और 12th के, ताकि आपको ये पता लग सके कि पेपर किस तरह का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 11th और 12th से पूछा जाता है, किस टाइप का मैटर आपको पढ़ना है, कहां से मैटर आपको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ये सारी की सारी डिटेल आपको इस पेपर के एनालिसिस पता चल जाएगी। दोस्तों दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि अपने साथी दनों के यानी जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल, उसमें शेयर करके अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को साथ में जुड़ सके, ये वीडियो उनको पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन की, जो कि कह रहा है कि विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा प्रोपेन के विचरण विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है और मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी के साथ साथ लेके चलूं। वैसे मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों मैं हिंदी में भी कवर करने की। ये कह रहा है कि जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दोस्तों, अगर मैं उस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलीकरण या विकार्बोक्सिलीकरण करवा जाए, CO2 को निकाला जाए, तो इसके लिए अपन यूज करते थे दोस्तों सोडा लाइम। कौन यूज करते थे? सोडा लाइम, जो कि NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का एक कंबाइंड मिक्सचर होता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ कैटलिस्ट की तरह काम करता है और NaOH यहाँ एक रिएजेंट की तरह काम करता है। अब आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही CO2 निकलेगा इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करवाया जाएगा, तो यहां से इस R से जितने कार्बन का ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एक कम कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा, एक कम कार्बन का। क्यों? क्योंकि एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है। अब ये कह रहा है कि अपने को प्रोपेन बनाना है, तो आपको क्या करना है? इस तरह के क्वेश्चन आए दोस्तों तो ऑप्शन से आंसर निकालना है। सबसे पहले आपको यही चीज प्रैक्टिस में लानी है कि आप ऑप्शन से आंसर निकालें, डायरेक्ट आपने अपनी ट्रिक नहीं लगाए। देखिए, यहाँ पर अपने पास 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इस CO2 को निकाल करके उसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराऊंगा, तो यहाँ पर ये 2 कार्बन का एल्केन देगा, यानी इथेन देता। तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो यहां ये CO2 बेस बाहर निकल जाएगी, Na बाहर निकल जाएगा और 3 कार्बन का ये एल्केन दैट इज प्रोपेन अपने को मिल जाता। दोस्तों, आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन अपना सेकंड ही आंसर हो जाता, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किस कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से जब डिकार्बोक्सिलेशन करवाया जाए तो आपको एल्केन मिलेगा। तो ये पहला ही ऑप्शन हो गया, इसमें मीथेन बनता और इसमें ब्यूटेन बनता दोस्तों। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन इज हाईएस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस, यानी हैलोजन के साथ अभिक्रिया की गति की दर निम्न में से किस हैलोजन के साथ में देखी जाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां मैं हैलोजन ले रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए यार कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर आपको यहां से पूछा जाए बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो एक तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ब्रोमीन से ज्यादा, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन, ये एक तो ध्यान रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है। दूसरा दोस्तों, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं, तो यहां किसी भी रेस्पेक्ट में, रिएक्टिविटी के रेस्पेक्ट में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा होती है। तो अगर मैं एल्केन की बात करूंगा हेलोजनेशन के लिए, एल्केन की मैं बात करूंगा हेलोजिनेशन के लिए, तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा कौन? फ्लोरीन। तो ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन किसकी रहेगी? फ्लोरीन की रहेगी। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जो कि एल्कीन पर योग अभिक्रियाशीलता उच्चतम होती है। यानी ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्कीन की, एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में? HX के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसको हिंदी में ये बोल सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दोस्तों। तो अब अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा फास्ट एल्कीन पर कौन रिएक्ट करेगा, तो
तो अब मैं बात करूं इस HX की, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और फिर इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा दोस्तों। तो अगर मैं ये कहूं कि जो HX सबसे इजीली H प्लस और I को या X को फ्री कर देगा वो सबसे फास्ट हिट करेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि HF, HCl, HBr और HI में सबसे फास्ट या सबसे ज्यादा एसिडिक, देखो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कौन शो कर रहा है? HI शो कर रहा है, क्योंकि इजीली H प्लस को फ्री कर देगा। दूसरा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की। क्यों? क्योंकि ये इजीली H प्लस दे करके सामने वाले को रिड्यूस करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एसिडिक प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग पावर भी किसकी होगी? HI की होगी। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं रिएक्टिविटी विद एल्किन और एल्काइन की बात करूं, एल्कीन और एल्काइन दोनों के बारे में डिस्कस करूं। अब ये देखो दोस्तों, ये सारे टॉपिक मैं क्लियर कर चुका हूं, ये वाला टॉपिक भी क्लियर कर चुका हूं आपको मैंने एल्केन चैप्टर में, ये भी क्लियर कर चुका हूं एल्किन वाले चैप्टर में, और जो मैंने अभी जस्ट ये वाला बताया था दोस्तों, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वाला, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं एल्केन चैप्टर के अंदर। तो आप अगर मेरे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप एक बार जरूर प्लेलिस्ट को देखिए, आपको सारे के सारे वीडियोस तरीके से मिलेंगे दोस्तों, और आपके इसी क्वेश्चंस जो कि आरपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस है उनको फॉलो करते हुए मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? यहां हो जाएगा HI। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें, ओजोनलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव द प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनॉल। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो प्रोपेन टू ओन यानी एसीटोन बनवा रहा है एक तो, देखिए दोस्तों, और दूसरा क्या करवा रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल बनवा रहा है। समझिएगा दोस्तों, अगर मैं ये कहूं, अब देखिए अगर आपने एल्कीन वाला चैप्टर अगर मेरा पढ़ा है, जिसमें मैंने ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन करवाया, अभी नया ही करवाया, ज्यादा दिन भी नहीं हुए दोस्तों, ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो अपन जानते हैं कि एल्कीन सबसे पहले ओजोन से रिएक्ट करता है और ओजोनाइड बनाता है दोस्तों। क्या बना रहा है? ओजोनाइड बना रहा है। और ओजोनाइड को जब जिंक प्लस H2 से रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होकर के ये कार्बोनिल कंपाउंड में टूट जाता है। एक तो मैंने ये तरीका बताया था, एक मैंने आपको ये तरीका बताया कि जहां एल्कीन होता है दोस्तों, उसको डबल बॉन्ड को हटा दो और वहां क्या लगा दो? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा जब ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन होगा। क्लियर दोस्तों? लेकिन अब आजकल क्वेश्चन उल्टा पूछा जा रहा है, आपको दिया जा रहा है प्रोडक्ट और फिर पूछ रहा है कि वो कौन सी एल्कीन है जिससे ये प्रोडक्ट बना। तो प्रोडक्ट को अगर मैं इस तरह से अरेंज कर लूं दोस्तों, देखो एसीटोन है तो मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूं क्या? एसीटोन को, और मिथेनॉल है, दैट मींस फॉर्मल्डिहाइड है क्या? भाई मिथेनॉल हो तो HCHO लिखते हैं दोस्तों, और इसको मैं क्या CH2 डबल बॉन्ड O नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, मिथेनॉल कह दो या फॉर्मल्डिहाइड बोल दो, ये दोनों के दोनों नेम है इसके, कॉमन और IUPAC। अब देखो दोस्तों, इस दोनों ऑप्शन को यहां से हटा दो और यहां जोड़ दो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ गया दोस्तों, तो कुछ इस तरह से एल्किन बन गया क्या? ये देखिए दोस्तों, तो मैं ये कह दूं 2 मिथाइल 1 प्रोपीन है, जिसका ओजोनलाइसिस कराने पर आपको एसीटोन या 2 प्रोपेनोन प्लस मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब आप चेक कर लीजिए दोस्तों, 2 मिथाइल प्रोपीन कहां? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आपको ये एल्कीन का ओजोनी अपघटन करवाना जिससे प्रोपेन टू ओन और मिथेनॉल बनाना है, तो इसके जो तरीका है वो मैंने बता दिया है, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के एल्कीन वाले चैप्टर में से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो कि अभी मैंने बताया था एल्काइन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मर्क्यूरिक कैटायन की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ये देता है और क्या बनाता है? एडेड और कीटोन। तो अब इसमें भी मैंने बताया था कि अगर इथाइन लेता हूं और इथाइन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक कैटायन, तो ये इथेनॉल बनाता है या एसीटेट है। लेकिन इसके अलावा कोई सा भी कीटोन हो, सॉरी एल्काइन हो, तो वो क्या देगा? केवल और केवल कीटोन देगा। तो देखिए यहां पर अपने पास एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का कीटोन कौन सा बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, एसीटोन या प्रोपेनॉन या 2 प्रोपेनॉन जिसको आप कह सकते हैं। ये सिंपल सिंपल से तरीके, और ये सारी की सारी वीडियो करवा चुका हूं दोस्तों मैं, ये सारे के सारे देखिए आप 2020 में क्वेश्चन आया है, ये जस्ट लेटेस्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 की, ये अभी तक का जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए ना वो सारा सारा 11th की एनसीईआरटी उठा रखा है, डिट्टो उठा रखा, डिट्टो, अगर आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो। ठीक है, चलिए हेलोजिनेशन करवा रहा है
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज ले रहा है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा रहा है। तो अपन जानते हैं कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर sp3 कार्बन हो, sp3 कार्बन, क्यों? क्योंकि अगर मैं एल्कीन लेता, समझिएगा दोस्तों, और ब्रोमिनेशन करवाता, केवल ब्रोमिनेशन डार्क की प्रेजेंस में ले लेता या किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे Br जुड़ता और यहाँ पे भी Br जुड़ता, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता, इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन अगर यही ब्रोमिनेशन HNU की प्रेजेंस में या यूवी रेज की प्रेजेंस में करवाता दोस्तों, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाता, तो वो sp3 कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू क्या बनाता? एक 3 ब्रोमो एल्कीन बना लेता। जैसे यहां देखिए दोस्तों, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, यहाँ ये भी sp3 था, ये भी sp3 था, लेकिन अपन जानते हैं जो एलाइलिक रेडिकल बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। रेडिकल का मतलब मुक्त मूलक, वो ज्यादा स्टेबल होता। तो ये जो Br जुड़ता वो यहाँ जुड़ता दोस्तों, या तो यहाँ जोड़ देते या आप यहाँ जोड़ देते, तो आपके पास में केवल एक ही पोजीशन है, ये वाली। पहला ही ऑप्शन था जो कि आपको दे रखा है, 12th हेलो एल्केन, 12th हेलो एल्केन के इंडेक्स का क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। आप 12th का हेलो एल्केन का चैप्टर देखिए, उसमें पहला ही जो क्वेश्चन दे रखा है इंडेक्स के अंदर, वो क्वेश्चन आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, ये 12th का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रिएक्शन स्वाट रिएक्शन है? देखिए हैलोजन एक्सचेंज, जो कि मैं अभी आपको इसमें कराऊंगा दोस्तों, हैलोजन एक्सचेंज हेलो एल्केन्स में करवा चुका हूं। इसके अलावा अभी सॉरी हेलो एल्केन जो चल रहा है उसमें मैंने अभी हिंट दिया था आपको, लास्ट जो कल का वीडियो लेक्चर डाला था मैंने, उसमें मिलेगा आपको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और बहुत ही गजब के तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, 100% याद होगा मैटर आपको। बस रेगुलर वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो देखते जाइए। ये एक तो होती है स्वाट रिएक्शन, और दूसरी होती है दोस्तों फिंकल स्टेन रिएक्शन। ठीक है, फिंकल स्टेन रिएक्शन, दो रिएक्शन होती है, दोनों का हिंदी नेम में यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है दोस्तों, अगर फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा हो SbF3 से हो रहा हो, या CuF2 से हो रहा हो, या Hg2F2 से हो रहा हो, या दोस्तों आपको मिल जाए AgF, इनमें से कोई भी फ्लोराइड वाला कंपाउंड मिल जाए तो और वो एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये मानने चलना दोस्तों, ये वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? स्वाट रिएक्शन। और एक ही रिएक्शन है इससे फ्लोरोएल्किन बनता है, और वो कौन सी है? स्वाट रिएक्शन। तो यहाँ देख लीजिए कहाँ फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना है जहाँ स्वाट रिएक्शन में फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है। चलिए दोस्तों, ये हो गया अपने पास 11 नंबर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये कह रहा है कि निम्न में से किस अल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु, यानी बहुत ही गर्म, रेड हॉट मेटल, जिसको बहुत गर्म कर दें, और डज नॉट गिव द एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखो क्वेश्चन को घुमा के दिया है इसने, ये कह रहा है कि अल्कोहल ले लिया, ठीक है साहब, और अल्कोहल लेकर उसने कहा कि कॉपर के साथ में इसको बहुत गर्म करूं, और ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल की जब कॉपर से रिएक्ट कराऊंगा और एल्डिहाइड और कीटोन नहीं दे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका मैं बता देता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में कीटोन देता है, और दोस्तों 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में एल्कीन देता है थ्रू द डिहाइड्रेशन, थ्रू द डिहाइड्रेशन दोस्तों। आर ये आर CBSE जो एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, एनसीईआरटी एल्कोहल का चैप्टर में से सीधा की सीधा क्वेश्चन उठाया हुआ है। अब देखो दोस्तों, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल ये रहा, इसको आप चाहो तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हो, या 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल भी, प्रोपेनॉल भी कह सकते हो, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ये रहा दोस्तों ये अल्कोहल, जो यहाँ से ये डिहाइड्रेट होकर के क्या देगा? एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, एक बार थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें ये दे रखा है कोई एल्कीन है डबल बॉन्डेड वाली, जिसमें साइनाइड ग्रुप भी ले रखा है इन दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं साइनाइड की बात करूं दोस्तों, साइनाइड का भी मैं एक बहुत जल्द आपको एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, RMGX का और साइनाइड का। आपको क्या करना है, वो चार्ट लिख लेना है और डेली उन चार्टों को देखते रहना है। चार्ट ना है, सीधी सी बात है, जो चार्ट में बना रहा हूं ना उनको गोट लेना है, गजब का तरीके से गोट लेना है दोस्तों, और वहां से देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में या सेकंड ग्रेड के पेपर में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइनाइड है दोस्तों, और साइनाइड का रिडक्शन करवाया जाता है दोस्तों, एक अनकंप्लीट रिडक्शन,
यानी पार्श्विक अपचयन और एक कंप्लीट रिडक्शन यानी पूर्ण अपचयन। पार्श्विक अपचयन की बात करें दोस्तों तो एक तो होती है स्टीफन रिडक्शन, SnCl2 प्लस HCl के साथ में प्लस वाटर से कराना। दूसरी होती है अपने पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में और फिर फर्दर वाटर। तो दोस्तों इस पार्शियली रिडक्शन से तो बनता है दोस्तों एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और इसका पूर्ण जब अपचयन करवाया जाता है दोस्तों तो ये देता है अमीन। मैंडियस रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ में, या निकल पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ में, ठीक है, इनके साथ में ये क्या देता है? अच्छा Sn प्लस अनसर्ड HCl, SnCl2 के साथ में तो स्टीफन है और अगर केवल Sn प्लस HCl होता तो अमीन देता। ठीक है, बहुत जल्द आपको मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो अब देखिए ये CN किस में चेंज हो जाएगा? केवल और केवल CHO ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो अब आप चेक कर लीजिए CHO ग्रुप कौन सा, ये रहा दोस्तों। डबल बॉन्ड अनचेंज रहेगा दोस्तों, डबल बॉन्ड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 14 पे आ जाते हैं। ये लो दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है। हेलोजनेशन अभी जस्ट मैंने बताया, क्लोनेशन करवा रहा है तो जाहिर सी बात है बेंजीन पे तो अटैक करेगा नहीं, sp3 कार्बन है वहां पे क्लोनेशन करेगा तो ये क्या बना लेगा दोस्तों? बेंजाइल क्लोराइड बना लेगा, सिंपल सा है। जिसका क्या कर रहा है? हाई टेम्परेचर पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है तो ये दोस्तों बेंजाइल एल्कोहल बना लेगा। ये लो सा। तो अब आपको पूछ रहा है सबसे पहले क्या बना, तो बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका आप आईपीसी नाम भी देख सकते हैं दोस्तों। ये कह रहा है आईपीसी देखो, बेंजल क्लोराइड और बेंजेल्डिहाइड, नहीं गलत है। फिनोल भी नहीं बन सकता। पेराक्लोरोटोलुइन प्लस पेराक्रिसोल, ये भी नहीं बन सकता दोस्तों। ये क्या कर रखा है इसने? अच्छा 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 अच्छा। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन में आपको ये नहीं मिल रहा, तो अब ऑप्शन को समझो दोस्तों। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर जब आपके पास में ऑप्शन मिल नहीं रहे तो दोस्तों थोड़ा सा ये इसने अपनी चतुराई दिखा दी। आरपीएस क्या करवा रखा है? इसको 2 बार क्लोनेशन करवा रखा है दोस्तों, इस तरह से। फिर इसको हाइड्रोलाइज करवा रहा है और अपन जानते 2 बार हाइड्रोलाइज करेंगे तो पहले तो बना बेंजल क्लोराइड दोस्तों, बेंजल क्लोराइड। फिर जैसे ही हाइड्रोलाइज हुआ, गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही कार्बन पे 2 जुड़ गए और डिहाइड्रेशन हुआ ये, और डिहाइड्रेशन होकर के ये दे दिया बेंज एल्डिहाइड। गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। एल्डिहाइड कीटोन का जो चैप्टर है 12th आरपीएस एनसीईआरटी का, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये देखो पहले बेंजल क्लोराइड बना रहा है और फिर बेंज एल्डिहाइड दे रखा है, यानी ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। टोलुइन ले रखा है और अभिक्रिया कर जल अपघटन कराने के पश्चात बेंज एल्डिहाइड देता है। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, इसको अपन बोल दें दोस्तों इटार्ड रिएक्शन। कौन सी है? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले ये टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है CrO2Cl2 से, CrO2Cl2 से फिर एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाता है? बेंज एल्डिहाइड बना लेता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये भी सेम चैप्टर, देखो सीधे सीधे चैप्टर से चैप्टर उठा रखे हैं, ऐसे भी नहीं इसने वेरिएशन कर रखा हो ना, सीधा सीधा चैप्टर में से क्वेश्चन उठा रखे हैं। अब देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए अगर कार्बोक्सिलिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो सबसे ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट रखता, फिर मैं एल्कोहल का रखता, फिर मैं रखता कीटोन को, फिर रखता मैं एल्डिहाइड को। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहां दे रखा है सीधा सीधा एल्कोहल, तो ऑप्शन हो गया सीधा ही सेकंड ऑप्शन। ये ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को रखो, फिर अल्कोहल को रखो, फिर किसी कीटोन को रखो और फिर एल्डिहाइड को रखो, फिर अगर आप चाहें तो ईथर को रख सकते हैं और फिर रखना चाहें तो एल्केन को रख सकते हैं। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किस अपचायक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का CO ग्रुप CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, यानी इन द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट CO ग्रुप दैट इज कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2। तो इसके लिए मैं बता दोस्तों, एक तो होती है क्लीमेंशन रिडक्शन, एक होता है रेड फॉस्फोरस प्लस HI, और एक होता था वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन सीधा ही दे रखा है, ZnHg प्लस कंसिडर HCl के साथ में रिएक्शन देता है जो कि CO ग्रुप को डायरेक्ट इसमें चेंज कर देता है, एल्केन में चेंज कर देता है दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए।
आगे दे रखा है विच अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए पहले तो बेंजाइलेट बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पैराटोलोडीन बना लीजिए, CH3CHO, फिर पैरा नाइट्रोबेंजाइलेट बना लीजिए। देखो न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, बस सीधा सीधा आंसर है। और एसिटोफिनोन बना लीजिए। अब आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों, ये एसिटोफिनोन है। तो देखिए दोस्तों ये बेंजाइलेट है और यहाँ लगा रखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ लगा रखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे भी विड्रॉइंग है, लेकिन आप चाहे तो इसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। इसको मैं दे दूं 1, इसको दे दूं 2, इसको दे दूं 3 और इसका दे दूं 4। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो रिएक्ट करेगा वो तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पहला और फिर दूसरा। ये लीजिए दोस्तों मैंने पूरा ऑर्डर ही निकाल दिया है। आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों आपको सीधा सीधा ये वाला, क्योंकि जितना इस सीओ ग्रुप पर प्लस चार्ज आएगा दोस्तों, उतना जल्दी उतना फास्ट न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके एडिशन रिएक्शन देगा। चलिए आगे चलते हैं। बेंजाइल एल्कोहल दोस्तों, इसके HBr से रिएक्शन करवा रहा है तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, जिसको कैसियन से रिएक्शन करवाया थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये बन जाएगा बेंजाइल बेंजाइल साइनाइड बन जाएगा, जिसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाए दोस्तों, तो ये बन जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन हो गया 19 का 2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए ये अगर आपने ध्यान रखा हो दोस्तों, HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, इसमें हेलोजिनेशन होता है अल्फा कार्बन एटम पर। तो देखिए अल्फा क्लोरो ब्यूटोनिक एसिड, केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ये वाला। क्लियर है, सीधा सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, नेम रिएक्शन का क्वेश्चन। सोडियम साल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड विद द सोडियम लाइम, और सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करवा डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो देखिए कह रहा है निम्न में से सोडियम लवण जिसमें सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, तो देखो ये देगा नहीं, ये भी नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देता, ये अपन देखा, ये भी नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर अपना पास थर्ड क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, तो सीधा सीधा आंसर दोस्तों ये रहा साइक्लोप्रोपेनियम आयन है, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। ये भी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, 11th क्लास की एनसीईआरटी डिट्टो, एनसीईआरटी में से उठाया हुआ क्वेश्चन है डिट्टो, कोई चेंज नहीं है दोस्तों इन क्वेश्चंस में। नाइट्रोनियम आयन, ये है क्वेश्चन देखो समझने का, NO2+, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अगर मैं ये कहूं कि जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो कंसंट्रेटेड HNO3+ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जाता है, और इन दोनों से अपन क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल NO2 बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं HNO3 की, तो ये क्या देता है, OH देता है। क्या दे रहा है, OH दे रहा है, और मैं जानता हूं कि जो OH देने वाला कंपाउंड होता है वो किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। तो यहाँ ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, कौन, नाइट्रिक एसिड। ये लो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रक्त को थक्का जमने के समय में वृद्धि होती है, तो विटामिन के है दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन है, विटामिन के 12th बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है दोस्तों, सेकंड पार्ट, उसके अंदर एक टेबल बना रखी है विटामिन की, वहां से सीधा क्वेश्चन उठा रखा है। ग्लूकोज को लंबे समय तक HI के साथ गर्म करने पर, तो जानते हैं अपन ग्लूकोज को अगर मैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में लंबे समय तक गर्म करूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा। और अपन जानते हैं वैसे भी रेड फॉस्फोरस प्लस HI जहां डलता है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI जहां डलता है वहां एल्केन बनता है, जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्केन बनता है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, जिसमें कह रखा है द रिएक्शन विच इन विद द फॉलोइंग reagent indicate the presence of carbonyl group, यानी इन ग्लूकोज है जिसमें किस अभिकर्मक से अभिक्रिया ग्लूकोज से कार्बन समूह की स्थिति को पुष्टि करती है, तो वो दोस्तों है कौन, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन कुछ इस तरह से इस सीओ ग्रुप से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ऑक्सीम बना लेता है दोस्तों। क्या बनाता है, ऑक्सीम बनाता है, जिसको ग्लूकोज ऑक्सीम कह दो या ग्लूको ऑक्सीम कह दो दोस्तों। HI के साथ में एल्केन बनाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में पेंटा एसीटेट बना लेगा, और ये कुछ काम का नहीं है दोस्तों, केवल घोलेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये 11th और 12th की
जो एनसीईआरटी से उठे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी से, वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर अपना जो चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों हेलो एल्केन, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, क्वेश्चन जो आ सकते हैं, इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया है, और कौन कौन सी प्रिपरेशन मेथड है वो भी मैंने डिस्कस कर ली है। उन प्रिपरेशन मेथड को वन बाय वन मैं अब एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ऐसे जुड़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।